कुछ लोगों ने टाई जो है वो पेट पे बांधी हुई है, तो किसी ने बहुत ऊपर तो किसी ने बहुत ज़्यादा नीचे। मर्दों के पास 3 बुनियादी रंग लाजमी होने चाहिए, ये शख्सियत का हिस्सा है। जो ख़वातीन हैं इनके पास तो बेशुमार ऑप्शंस हैं। बारात पर ही आपने जो लेके पहनी थी, अपने से पैसे नहीं खर्चने और आपने रेडी से पठान से ही ले रही थी, तो उसमें अगर आपको मिल गई है ससुराल से घड़ी, तो उसके लिए आप ये करें। ये खूबसूरती देखने वाले की आंखों में होती है। वही जीन्स सारा दिन, वही जीन्स में रात गुजार दी और वही जीन्स पहन के चले गए, फंकी स्टाइल। फेस का जो एक्सप्रेशन है, जो आपका समझ रंगत कह लें, तो क्या उसके लिहाज से भी कलर की सिलेक्शन मैटर करती है? ये देखने वालों के हवाले से, देखने वालों के लिए, और जो लोग कल को इंटरव्यू देना चाहते हैं या अपनी बिज़नेस कर रहे हैं अपना, या वो जॉब के लिए जाना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह उनको इससे जो है वो इस्तिफ़ादा हासिल होगा। अस्सलाम वालेकुम जी। VTV स्पेशल एपिसोड में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, प्रोफेसर सरफराज ख़ान। आज का जो हमारा एपिसोड है वो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि जिस टॉपिक पे हम आज बात करने जा रहे हैं वो है बेसिकली ड्रेसिंग सेंस के हवाले से। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एक बहुत ही नामवर शख्सियत, प्रिंसिपल पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, प्रोफेसर डॉक्टर इफ्तिखार खान साहब हैं। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच सरफराज। जिस तरह आपने टॉपिक के हवाले से बात की, तो देखने वाले लोगों में भी होगा कि हमने ड्रेसिंग सेंस के हवाले से क्या बात करनी। बेसिकली बतौर इंटरव्यूअर, इंटरव्यू कंडक्ट करने के हवाले से, या कॉरपोरेट या इसके अलावा डिफरेंट सेक्टर में काम करने के हवाले से जो जो एक्सपोजर मिला या जो इंटरव्यूज़ मैंने कंडक्ट किए, मैं वो आपके साथ इंशाल्लाह जो उसका क्रक्स है ना, वो मैं आपसे शेयर करूँगा इंशाल्लाह, कि जितना का मुझे नाक़िस इल्म है। और मुझे बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये देखने वालों के हवाले से, देखने वालों के लिए, और जो लोग कल को इंटरव्यू देना चाहते हैं या अपनी बिज़नेस कर रहे हैं अपना, या वो जॉब के लिए जाना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह उनको इससे जो है वो इस्तिफ़ादा हासिल होगा। तो जैसा कि आपने ख़ुद ही बता दिया है कि मेरा सवाल भी पहला आपसे यही था कि जैसे हम जॉब पर होते हैं, जैसे हम कॉलेज में टीचिंग करते हैं, इस तरह से लोग जो है वो ऑफिस में जाते हैं या कहीं फंक्शन पे जाते हैं, शादी पे जाते हैं, कहीं दावत पे जाते हैं, तो अक्सर नज़र आता है कि लोगों को पता नहीं होता कि ड्रेसिंग किस तरह से करनी है, किस वक्त क्या पहन के जाना है। इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं कि ड्रेसिंग सेंस बेसिकली ये है क्या और ये कितना ज़रूरी, इसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पर पड़ता है। थैंक यू वेरी मच सरफराज। और इसका इम्पेक्ट तो बहुत ज़्यादा है। इस एतबार से अगर मैं आपको बताऊं कि अब यहाँ पे ना कुछ चीज़ें वेरी भी करती हैं वक्त के साथ साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी जॉब IT या सॉफ्टवेयर हाउस से रिलेटेड है ना, वो लोग इसका बॉदर नहीं करते। वो देखते हैं कि आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है। वहाँ इवन कुछ सॉफ्टवेयर हाउस का कल्चर है कि वो जूते के बगैर ही पूरा दिन वो गुजारते हैं, कैंची चप्पल पहन के चले गए, जीन्स पहनी है, शॉर्ट्स पहनी, रिलैक्स। उनका काम और है, हम उसके साथ अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते। हमारा टीचिंग का हो या ऑफिस का कोई और टास्क हो, तो इसमें ड्रेसिंग बहुत मैटर करती है, क्योंकि लिबास में अल्लाह ताला ने आपकी इज़्ज़त रखी है और ये बहुत मैटर करती है कि आपके कलर्स का चुनाव आपके अपने कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंगली। असल ये बहुत चीज़ खूबसूरत, आपको जो सूट पहना, ये जो कपड़े पहने लगते हैं ना, ये खूबसूरती देखने वाले की आंखों में होती है जी। हम लोग समझते हैं कि जो मैंने पहना मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ। ये आईना बाज़ों का आदमी अक्सर व पेश से झूठ बोलता है। खूबसूरती देखने वालों की आंखों में होती है। रंगों का चुनाव आपको अपने कम्प्लेक्शन को देख के करना चाहिए, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं। नंबर 1। नंबर 2, अगर मैं बात करूं तो ड्रेसिंग का बड़ा इम्पैक्ट है। मैं छोटी सी बात बताऊं आपको कि आप अपने बचपन में चले जाइए, और देखने वाले लोग भी जानते होंगे, जो टीचिंग जब हमने स्टार्ट किया था मॉन्टेसरी या नर्सरी से, तो जो टीचर की ड्रेसिंग अच्छी होती थी, फ्रेगनेंस अच्छी होती थी, वो टीचर ऑल टाइम फेवरेट होती थी। वो जो भी पढ़ाती थी समझ भी आता था, और उसी तरह दिल करता था कि सारा दिन आज यही पढ़ाएं। ये कुदरती अमर है, अल्लाह ताला खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद करता है, तो हमें भी इस हवाले से तैयार रहने की आदत होनी चाहिए। तीसरी बात, कितना ज़रूरी है, मैं समझता हूँ बेइंतहा ज़रूरी है। ये आपका परसेप्शन है, आपकी पर्सनैलिटी है, ये आपका टेस्ट और ये आपका बैकग्राउंड डिपेक्ट करता है। और स्पेशली पढ़ाई के साथ साथ आपको इस हवाले से तरबियत कितनी आपकी हुई, और ये इदारे भी सिखाते हैं, और आप साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सीखते हैं। हम कौन से को ड्रेस डिज़ाइनर हैं, लेकिन हम लोग असल में सीखते हैं अपने वर्क प्लेस से, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करके, इंटरव्यूज़ कंडक्ट करके, वहाँ जो चीज़ें नोट की जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप टीचिंग के लिए आएँ या किसी भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो पहली तो बात, आपको कैजुअल नहीं जाना, जो हमारे यहाँ अमूमन बीमारी है कि उठते हैं, वही जीन्स सारा दिन, वही जीन्स में रात गुजार दी और वही जीन्स पहन के चले गए, फंकी स्टाइल।
हरगिज़ ऐसा नहीं। पहली तो बात ये कि आपने जब जाना तो फॉर्मल ड्रेसिंग, फॉर्मल में क्या आता है कि आपने ड्रेस पैंट होनी चाहिए, ड्रेस शर्ट होनी चाहिए, और उसके साथ साथ आप उसमें ड्रेस शूज़ पहनेंगे, ना कि आप उसके नीचे चप्पल बांधने वाली पहन लें, या आप ऐसे शूज़ पहने कि जो बिल्कुल ही कैजुअल हैं और जो उसके साथ बिल्कुल कंपैटिबल नहीं है। इसी तरह जब हमने बात की शलवार पेंट शर्ट के हवाले से, तो उसमें अगर तो आप जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए तो फिर तो ज़रूरी है कि आपने अगर शर्ट पहनी है जो सिंपल है, जिसमें चेक नहीं है, तो फिर तो आपको टाई भी कैरी करनी चाहिए। और इसी तरह शलवार कमीज़ अगर आप पहनते हैं, नहीं आप पेंट शर्ट पहनते, तो उसके लिए आपके पास वेस्ट कोट का होना जो कंपैटिबल कलर, अब तो सेम कलर में चलती हैं, ये ज़्यादा कॉमन है, तो आपको ये पहनना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं या इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, आप जॉब करते हैं या आप बिज़नेस कंडक्ट कर रहे हैं, दोनों ही सूरतों में ड्रेसिंग का अच्छा होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसका देखने वालों के नज़र में भी, उनके दिलो दिमाग पर जो तासुर है वो आपका ड्रेसिंग से शुरू होता है। शरीयत का जो उसूल है वो ज़ाहिरी से लागू होता है। माशाल्लाह बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं आप, बड़ा मज़ा आ रहा है। उसमें मेरा एक मज़ीद सवाल ये है कि जैसे हमारे पास जो ख़वातीन हैं, इनके पास तो बेशुमार ऑप्शंस हैं कलर्स की, डिफरेंट कलर्स पहन सकते हैं, लेकिन मैं जो मर्द हजरात के हवाले से आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि मर्दों के पास एक लिमिटेड सी चॉइस होती है कलर्स की, तो उनको कौन से कलर्स जो है वो ज़्यादा सूट करते भी हैं और पहनने भी चाहिए? अगर तो मैंने बताया कि आप किस पोस्ट पर, किस ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ काम करते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है, लेकिन मैं आपको 3 बेसिक कलर्स के हवाले से आज बताऊंगा कि जो हर तरह के वर्क प्लेस के ऊपर, चाहे आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, या आप कहीं भी जॉब करते हैं, तो वो कॉमन कलर्स हैं और वो पहनने चाहिए। एक तो हमारा वाइट है, दूसरा जो है वो नेवी ब्लू है, तीसरा ब्लैक है। मर्दों के पास 3 बुनियादी रंग लाजमी होने चाहिए, ये शख्सियत का हिस्सा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वाइट आपने कब पहनना है, ब्लैक आपने कब पहनना है, नेवी ब्लू कब पहनना है, ये मैं आपके साथ अलहदा में, आप अगला क्वेश्चन करेंगे तो मैं डिस्कस करूँगा इस पर, लेकिन ये 3 बुनियादी रंग जो हैं ये मर्दों के पास होने चाहिए। हाँ, इसमें ग्रे वगैरह कलर कोशिश करें नहीं, क्योंकि उससे डर्टी और डल लुक आती है जी। तो ये 3 कलर्स ऐसे हैं कि जो डिफरेंट ओकेजन्स के अतबार से, जो आपकी डेजिग्नेशन के अतबार से इसका इम्पैक्ट बहुत आता है। अच्छा, एक मज़ीद यहाँ पे क्वेश्चन एक ऐड करूँगा, क्या आपके जो फेस का जो एक्सप्रेशन है, जो आपका समझ रंगत कह लें, किसी का रंग कुछ ज़्यादा सफ़ेद है, कुछ कम है, तो क्या उसके लिहाज से भी कलर की सिलेक्शन मैटर करती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए कि अगर वैसे तो हमारी एशिया के अंदर और बिलखुसूस पाकिस्तान में जो हमारी टोन है वो लाइटर से लेकर डार्कर रेंज है, जिसमें हम ये नहीं कह सकते कि हमारे रंग बिल्कुल गोरे हैं, कुछ लाइटर हैं, कुछ थोड़े से टैन कलर है, कुछ डार्क है, इस तरह का आता है। तो उसमें रंगों का चुनाव आपके कलर के लिहाज से, कंप्लेक्शन के लिहाज से बहुत मैटर करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा रंग बहुत ज़्यादा डार्क है और उसके अंदर अगर मैं बिल्कुल वाइट पहन लेता हूँ तो वो बिल्कुल कंपैटिबल नहीं है। इसी तरह अगर मैंने ब्लैक पहन लिया, मैं तब भी ऑड लग रहा हूँ। तो मुझे रंगों का चुनाव अपने रंग को, या मैं बिल्कुल ही डार्क मरून कलर की शर्ट पहन लूँ, वो भी मैं बहुत ऑड लगूंगा। तो मुझे अपने रंगों को देखते हुए ही रंगों जो चुनाव करना चाहिए। और ख़ास तौर पर ऑफ वाइट कलर के हवाले से मैं आपको बताऊं कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। हर बंदा चाहता है मैं ऑफ वाइट पहनूं, हम इसलिए इसको हर बंदे को रेकमेंड नहीं करते। ऑफ वाइट पहनना है तो आपने वो कलर पहनना है जो आपकी आई का जो वाइट बॉल वाला हिस्सा है ना, वाइट कलर जो है उसके कंपैटिबल होना चाहिए। अदरवाइज वो ऐसे लगेगा जैसे वो धुल धुल के पीला हो गया। अगर आप चाहते हैं मैंने ऑफ वाइट कलर पहनना है तो आपने वो टोन लें जो आपके आई के वाइट पार्ट जो है ना, हमारा आंख का जो सफ़ेद हिस्सा है, अगर उसके साथ कंपैटिबल है तो इसका मतलब आपका रंग ही ऑफ वाइट जो आपने पहना वो ठीक पहना है। अदरवाइज अगर आप ऐसे कलर पहनते हैं जो थोड़ी येलो शेड में, तो ऐसे लगता है कि वो धुल के उसका कलर बदल गया, वो एक डर्टी लुक देगा। कलर्स का चुनाव रंगों के लिहाज से बहुत मैटर करता है। अगर आपका कलर लाइट है तो आप कंप्लेक्शन फेयर होने की वजह से मल्टी शेड पे चले जाते हैं, मल्टीपल कलर्स पहनते हैं, शर्ट्स में भी और इवन कुर्ताज भी। आप अगर आप घर में हैं या कहीं सेमी फॉर्मल आप जाते हैं तो हम वहाँ पहनते हैं, लेकिन फॉर्मल के अंदर कुर्ता नहीं चलेगा, वहाँ शलवार कमीज चलेगी और 3 बुनियादी रंग जैसा कि मैंने आपको बताया वो चलेंगे। अच्छा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा भी सवाल है। अक्सर ऑफिस में या कॉलेजेस में हम देखते हैं कि कुछ लोगों ने टाई जो है वो पेट पे बांधी हुई है, तो किसी ने बहुत ऊपर, तो किसी ने बहुत ज़्यादा नीचे। एक तो प्रॉपर टाई की लेंथ क्या होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि बेल्ट का कलर जो होता है, क्या उसकी भी सिमिलैरिटी पैंट के साथ होनी चाहिए या उसको शूज़ के साथ मैच करना चाहिए? और तीसरा सवाल इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि ये सारे एक साथ ही आ रहे हैं, अक्सर जो शूज़ के साथ जो सॉक्स का कलर है, क्या ये भी मैटर करता है या हम कोई भी पहन सकते हैं?
वेरी गुड क्वेश्चन। और एक तीर से सरफराज ने इस वक्त 3 शिकार करने की कोशिश की है। सबसे पहली तो बात ये कि टाई की लेंथ से ज़्यादा उसकी नोट कैसी बंधी हुई है, ये आपको सीखनी भी चाहिए और ये बड़ी प्रोफेशनल है। और उससे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ना, टाई का डिज़ाइन कैसा है। अब आपने सबसे ज़्यादा जो खूबसूरत कलर लगता है ना, वाइट अगर आपकी शर्ट है ना, उसके ऊपर टाई अगर आप लेते हैं, और टाई ज्योमेट्रिकल शेप में होनी चाहिए उसमें, ये नहीं फूल बूटे बने हुए। ज्योमेट्रिकल शेप का मतलब है उसमें स्लांट लाइंस हो सकती हैं या ऐसे ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन हो सकते हैं। और उसमें जो आपने टाई, आपने उसकी नोट एक तो प्रॉपर होनी चाहिए, दूसरा साथ टाई की लेंथ किसी भी तरह आपकी बेल्ट से नीचे नहीं जानी चाहिए, या ये ना हो कि बिल्कुल वो आपके अपर हिस्से तक ही रह रही है और पेट आगे जो है वो निकला हुआ है, वो भी नहीं। एक तो इसकी लेंथ बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो आपने क्वेश्चन किया कि इसमें जो बेल्ट का कलर है, बेल्ट का कलर ज़्यादातर कंपैटिबल रखा जाता है शूज़ के अकॉर्डिंगली। कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे शूज़ के कंपैटिबल कलर हो, और शूज़ और बेल्ट वो आपकी पैंट के कलर के कंपैटिबल चलने चाहिए। अब ऐसा ना हो कि पैंट ब्लैक है, नीचे ब्राउन शूज़ हैं, ऊपर ब्राउन बेल्ट लगाई है, वो बिल्कुल ही एक ऐसा लग रहा है कि जैसे इस वक्त ना आप लाहौर में बत्तियां देखने आए हुए। तो ऐसा हरगिज़ नहीं। और इसी तरह शूज़ के साथ साथ आपको जो सॉक्स का कलर है, अब अमूमन देखें सॉक्स हमारे यहाँ चल रही हैं, एक तो वो जो बिल्कुल ही शॉर्ट है, वो शूज़ आप देखें आपने फॉर्मल पहने हुए, उसके साथ आपकी स्मॉल सॉक्स नहीं चलती। हाँ, कैजुअल शूज़ अगर आपने पहने हैं उसके साथ आपकी स्मॉल सॉक्स अच्छी लगती हैं, क्योंकि आप अगर आपके पाँव का कलर फेयर है और आप चाहते हैं कि जूता जो मुझे पहना मेरे पाँव में अच्छा लग रहा है, तो फिर उसके लिए स्मॉल सॉक्स आप पहन सकते हैं कैजुअल शूज़ के साथ। फॉर्मल के साथ जो सॉक्स का जो लेंथ है वो स्मॉल नहीं होती, वो प्रॉपर पहनी। और दूसरी बात, उसका कलर भी आप देखें, अब आपने ब्राउन शूज़ पहने, नीचे आपने रेड सॉक्स पहन ली हैं, या आपने ब्लैक पहने हैं, तो वो बिल्कुल ही लाइट ब्राउन सॉक्स हैं, वो तो ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल ही आपने इनकम्पैटिबल पहन लिया है। सॉक्स का कलर भी आपके शूज़ के अकॉर्डिंगली, आपके पैंट और शर्ट के अकॉर्डिंगली बहुत मैटर करता है। अदरवाइज़ आपके पाँव की तरफ देखेगा ये मोर वाला हाल हो जाएगा कि मोर अपने पैरों को देख के हंसता है, खुश होता है, और पाँव को देख के रोता है क्योंकि उसके पाँव काले हैं। है, बड़ा अच्छा जवाब दिया आपने। शूज़ से ही एक और सवाल है कि शलवार कमीज़ के नीचे भी हम अक्सर कोई सैंडल पहन रहा है, तो कोई पेशावरी चप्पल पहन रहा है, कोई शूज़ पहन रहा है, और पेशावरी चप्पल के अंदर भी लोग सॉक्स पहन रहे हैं। तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? ये पेशावरी चप्पल आपकी सॉक्स के लिए नहीं बनी। आप इसमें ज़रूर खान साहब को फॉलो करते हैं और इसको कप्तान चप्पल के नाम से पहनते हैं, जो बड़ी भली लगती है पाँव में। नो डाउट कोई मोटे सोल वाली है, कोई कम वाली है, लेकिन उसमें साथ ये देखना चाहिए कि मेरा अगर सूट ब्लैक है तो मेरे साथ ब्राउन चप्पल भी पहनी, लेकिन उसके साथ सॉक्स नहीं। सॉक्स अगर पहननी तो आपको शूज़ पहने। अब शलवार कमीज़ के साथ शूज़ कौन से पहने जाएँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैजुअल शूज़ चलेंगे, ना कि जॉगर्स चलेंगे, क्योंकि ये बदोमली से बारात लाहौर नहीं आ रही कि जिसमें आपने जो जॉगर्स पहन लिए हैं, या आपने बिल्कुल ही कोई ऐसे जूते पहने हुए कि जो शलवार में नीचे पहनने वाले नहीं हैं, वो ड्रेस पैंट वाले लेसेस वाले आप साथ पहन बैठे। ऐसा नहीं है। कैजुअल शूज़ हों, लेकिन शलवार कमीज़ के साथ नीचे आपको ये ख्याल ज़रूर करना है कि उसके साथ ओपन चप्पल, अगर मैं फॉर्मल गैदरिंग में जा रहे हैं तो उसके साथ ओपन चप्पल का कॉन्सेप्ट तो चलेगा ही नहीं। बांधने वाला जूता हो, सैंडल आप पहने, लेकिन जूता अगेन वही बात है, जूता वो अच्छा लगता है जो आपके पाँव में पहना अच्छा लगे। ये नहीं कि वो आपको जो 2 इंच बड़ा है या छोटा है, या आपने जो अगला हिस्सा बांध है पीछे खुला है और आप उसको फॉर्मल समझ रहे हैं, हरगिज़ ऐसा नहीं। जूता बांधने वाला एक तो होना चाहिए। इसकी पहचान ये है कि आप जब भी देखें मिलिट्री के आप अगर चले जाते हैं ना डीसॉम या जो रेस्टोरेंट में, तो वहाँ पर ओपन चप्पल अलाउ नहीं करते, खुस्सा अलाउ नहीं करते, जॉगर्स अलाउड नहीं करते। वजह क्या है कि ये आपकी ड्रेसिंग सेंस है कि आपको किसी जगह पे मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ जहाँ जाना है, कहीं क्लोज कॉलर है, कहीं ओपन है, आपको वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है, ताकि आपको ड्रेसिंग सेंस आए भी और आपको अपने ऊपर लागू भी करना चाहिए कि मैंने अगर किसी भी इवेंट के लिए जाना है, भले मैं एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा हूँ, भले मेरी जॉब हो, लेकिन मुझे उसके लिए प्रॉपर तैयारी करके जानी चाहिए। एक मेरा सवाल ड्रेसिंग सेंस के साथ साथ थोड़ा सा आउट ऑफ द वे है। मतलब कि अक्सर देखते हैं कि लोगों ने वॉचेस जैसे आपने पहनी हुई है, कुछ का डायल बहुत बड़ा होता है, कुछ का मुनासिब होता है, और चेन किसी ने बहुत खुला बनाया होता है, घड़ी नीचे तक जा रही होती है। तो उसमें जो एक बंदा जिसमें डिसेंट लगे, वो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बेहतर तो ये है कि वो घड़ी मांग के पहनी ना लगे, वो आपकी अपनी हो। और अपनी होने के लिए ज़रूरी है कि अगर आपको ससुराल की तरफ से ही आपने वलीमे पे ही लेकर पहननी थी, या बारात पर ही आपने जो लेके पहनी थी, अपने से पैसे नहीं खर्चने, और आपने रेडी से पठान से ही ले रही थी, तो उसमें अगर आपको मिल गई है ससुराल से घड़ी, तो उसके लिए आप ये करें कि उसके चेन छोटा करवा लें। और अगर चेन वाली नहीं स्टैप है तो आपको चेंज करवानी चाहिए, क्योंकि अब आपकी तो लगे ना, वो हाथ से नीचे जा रही, ऊपर जा रही है, वो बिल्कुल भी लगे नहीं रही कि आपकी अपनी घड़ी है।
ये ना हो कि बिल्कुल टाइट हो, ना लगे कि बिल्कुल हाथ से वो नीचे जा रही है। नॉर्मल रेंज होनी चाहिए कि ताकि वो आपकी ही घड़ी मालूम हो। वो जो डायल मान के बहुत बड़ा बड़ा होता है। डायल बड़ा ये छोटा, अगर देखें, अगर हम तो चले जाएंगे इस हवाले से, ब्रांड्स ऐसे हैं कि जिनका मैं ये नाम नहीं लेना चाहूँगा, जिनकी घड़ियाँ लाखों और करोड़ों में हैं। जी। लोग समझेंगे शायद हम किसी ब्रांड की प्रमोशन कर रहे हैं, हरगिज़ नहीं। घड़ी कोई भी आपने पहनी हो, लेकिन अगर उसमें वक्त सही नज़र आता है ना, और आपकी बसीरत आप ऐसी रखते हैं या बसारत ऐसी रखते हैं कि आप सुनने और समझने को वक्त को सही परखना जानते हैं, तो फिर घड़ी कोई भी आपने पहनी हो तो वक्त आपको सही नज़र आता है। लेकिन उसके लिए घड़ी का इस्तेमाल, मैं अगेन बोलूँगा कि डायल बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा नहीं। अमूमन मर्दों की घड़ियों के डायल बड़े होते हैं, ख़वातीन की घड़ियों के डायल छोटे होते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल रेंज है और आपके हाथ और बाजू की कलाई के लिहाज से आपको कंपैटिबल लग रही है, तो फिर उसमें मेरा नहीं ख्याल को मज़ायका है। लेकिन अगर वो बिल्कुल ही ऑड है और लग ही नहीं रहा कि आपने पहनी है, वैसे भी अगर आप किसी अच्छी क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, आप किसी अच्छी पोस्ट पर हैं, अच्छे डेजिग्नेशन पर हैं, फिर आप चीज़ों को ऑड पे नहीं लेके जाते। फिर आप वही चीज़ें पहनते हैं कि जो रूटीन का हिस्सा भी हों, लेकिन थोड़ी डिफरेंट भी लगें और आपको देखने में भली भी लगें। ये ना लगे कि सिचुएशन बिल्कुल ही ऑड लग रही हो, कि बाजू आपकी अगर बतरी है और घड़ी का डायल आपके हाथ जितना है, तो वो एक मेरे ख्याल से ऑड लगेगा। अच्छा, एक सवाल और है कि वेस्ट कोट के हवाले से, सर्दियों में जैसे अक्सर लोग कोट पहनना पसंद करते हैं शलवार कमीज़ पर, और कुछ लोग वेस्ट कोट भी पहनते हैं, तो जो फॉर्मल एक तरीका है, क्या दोनों पहनी जा सकती हैं या कोई तरीका सही है या कोई गलत? वेस्ट कोट आपका कोट का मुतबादिल है कि जब मौसम गर्म हो और आप जिस इन्वायरमेंट में बैठते हैं, जैसे हमारे यहाँ इदारों में एयर कंडीशन क्लासरूम्स हैं, एयर कंडीशन ऑफिस हैं, तो वेस्ट कोट तो आपका लिबास का हिस्सा होनी चाहिए जी। डेली रूटीन में। और जब मौसम अच्छा हो जाए, नवंबर दिसंबर आ जाए, तो फिर उसमें आपको कोट कैरी करना चाहिए। लेकिन कोट कैरी करते वक्त भी आपको देखना है कोट के बाजू और उसकी लेंथ, ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं कि आपका जो कोट का बाजू है, ये ना हो कि वो नीचे लेंथ ऊपर रह जाए, कोट का बाजू से नीचे जा रहा है। ये दोनों चीज़ें बड़ी कंपैटिबल हैं। मैंने पूछना था, जैसे बात चल रही थी वेस्ट कोट के कलर की भी, तो मैंने बटन बंद किए हुए हैं, क्योंकि मैंने तो शायद अपना पेट छुपाने के लिए बंद किए हैं। तो आपका तरीका ठीक है बटन खोल के बैठना, या मेरा बटन? क्योंकि अक्सर मैं देखता हूँ जो लोगों ने कोट पहना हो तो बैठते हैं तो वो कोट ऐसे खुल जाता है, वो अजीब भी लग रहा होता है। पहली तो चीज़ ये है कि जब भी आपने कोट के बटन बंद करके नहीं बैठने, और जब भी आपने बैठना है तो बैठ के बटन नहीं खोलने, बटन खोल कर बैठते हैं, जो इसका सोबर तरीका है कोट का। अच्छा, वेस्ट कोट की बात है कि अगर आप स्लिम स्मार्ट हैं, जैसे आप माशाल्लाह कोशिश पूरी कर रहे हैं इसमें, तो उसमें आप बटन बंद करके भी बैठे हैं तो आपको पूरी ये तो भली लग रही है। अदरवाइज होगा क्या, इधर सांस बंद करेंगे तस्वीर उतरवाने के लिए, और जो ही बैठेंगे ये मुंह ऊपर से खुल जाएगा, वो और लगेगा। तो इसलिए ये अपनी फिज़ीक के लिहाज से आपको इसकी एक तो स्टिचिंग करवानी चाहिए। दूसरा, आप इसमें जब भी बैठें तो ओपन करके बैठें, क्योंकि आपने डाइनिंग पे बैठना है या आप वैसे बैठे हुए हैं, तो आपको लाजिम बात है कि उसमें ये ना हो कि कंफर्टेबल फील ना हो, सांस आ ना रहा हो, या एक प्रेशर सा वो बिल्कुल ही कोट फूला हुआ या आपकी वेस्ट कोट फूली हुई लगे, तो मेरे ख्याल से वो और लगेगा। मैं इंशाल्लाह प्रोग्राम के बाद खोलता हूँ। तो अगला सवाल ये था कि अगर जैसे किसी बड़ी पोस्ट के लिए हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जैसे प्रिंसिपल की इंटरव्यू होता है, या किसी भी 17 स्केल ग्रेड पर मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, तो उसमें मुझे ड्रेसिंग सेंस, कलर्स क्या पहनने चाहिए? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैंने 3 बेसिक कलर्स का नाम लिया था, वाइट, नेवी ब्लू एंड ब्लैक। अगर तो आपकी सीट अथॉरिटेटिव है, अगर तो आप बॉसी आपने एक सीट है आपकी, या आप किसी जगह पे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, देन यू हैव टू वेयर डार्क कलर्स। फॉर एग्जांपल, ब्लैक कलर जो है वो आपको लोगों में मुमताज़ करता है और नज़र आता है यू आर अथॉरिटेटिव। और वाइट कलर की लैंग्वेज जो है वो काम एंड कूल की है, और जिस बंदे ने वाइट पहना होता है कि इट्स मीन ही और शी इज़ ट्रस्टवर्दी, वो देखने में लगता है कि सोबर है, नोबल है, और इस पर एतमाद किया जा सकता है। ये कलर का एक है, थीम है एक। और इसके अलावा ब्लैक के अलावा आप डार्क नेवी में भी जा सकते हैं, फॉरएवर कलर है, सूटिंग में भी, शलवार कमीज़ के अंदर भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैंने अगेन वही बात है कि अब अगर किसी की खुदा न खासा फौतीगी पे गए हैं, तो उसमें आप ऐसे डार्क कलर पहन के नहीं जाएंगे कि आप वहाँ पे सब में इम्तियाज़ी हैसियत में लगें या और लगें। वहाँ पे आपको लाइट कलर पहनने हैं, क्योंकि आप किसी की ताज़ियत पर आए हुए हैं, पुरसा देने आए हुए हैं। और अगर आप किसी जगह पे आपने गैदरिंग होस्ट करनी है, या आप एक अच्छी अथॉरिटेटिव पोस्ट पर हैं, तो फिर आपको डार्क कलर्स की तरफ जाना चाहिए। अच्छा, मेरा जो अगला सवाल है आपसे, शलवार कमीज़ किस तरह की हम पहन सकते हैं या पहननी चाहिए, और क्या जुमे को ही शलवार कमीज़ पहननी चाहिए? ये भी एक बड़ा कॉन्सेप्ट है कि जी हमारे यहाँ अल्लाह का शुक्र है,
जुनैद जमशेद को अल्लाह ताला गरीक रहमत करे, जिन्होंने पाकिस्तान ही में नहीं पूरी दुनिया में शलवार कमीज़ का रिवाइवल दिया। मेरे बचपन की बात है कि पेंट शर्ट हम लोग पहनते थे, तो अगर कभी शलवार कमीज़ पहनने का कहना तो सब ने कहना ये तो पेंडू पहनते हैं, बड़ी ऑड है। अब अल्हम्दुलिल्लाह इसमें इज़्ज़त है, और ये लिबास एक बेहतरीन हमारा कौमी लिबास है जिसमें सुकून है, हर जगह उठने बैठने में आपको आसानी है, और जुनैद जमशेद ने इसका रिवाइवल दिया है। मैं बिला मुबालगा, मुझे उनको क्रेडिट देने में कोई यार नहीं है। दूसरी बात, शलवार कमीज़ के लिए जब आप टीचर हैं या किसी जगह पर आप अपनी वर्क प्लेस पे जाते तो एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ताज़ नहीं होने चाहिए। कुर्ता जो है वो सिंपल होना चाहिए, और वो फंकी स्टाइल के ना हो बिल्कुल ही, कि आज आप टीचर हैं तो आज आपने जो क्लास पढ़ाने गए हुए हैं तो आपने बड़ा ही कोई ऑड कलर पहना हुआ है कि ना पता लगा कॉम्बिनेशन होता है, वाइट कुर्ते है ना, वो कुर्ता बोलते हैं। मैं शलवार कमीज में सेम कलर चलता है, कुर्ता शलवार में डिफरेंट चलता है। तो क्या वो पहना जा सकता है? कुर्ता शलवार पहना जा सकता है कि अगर सेमी फॉर्मल या कैजुअल जगह है, कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन अगर आप एक ज़िम्मेदार सीट पर बैठे हैं और आप एक अच्छी जगह पर जाते हैं तो उसके लिए आपको शलवार कमीज़ एक कलर का हो, एक रंग का हो, और उसके कंपैटिबल ही वेस्ट कोट हो। अगर गर्मियां हैं, सर्दियां हैं तो कोट साथ कंपैटिबल होना चाहिए, और उसमें साथ शलवार कमीज़ ऐसी होनी चाहिए, ये नहीं कि बिल्कुल शॉर्ट या उसके साथ आप पटियाला शलवार पहन जाएं या आप उसके साथ आप बिल्कुल ट्राउज़र पहन जाएं, तो वो फिर बिल्कुल उसको कैजुअल बना देगा, वो फॉर्मल नहीं रहेगा। तो उसमें आपको ख्याल ये करना है कि अगर आपकी फ़िज़ीक, आप स्लिम स्मार्ट हैं, फिर आप ट्राउज़र भी कैरी कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ ऐसा ना लगे कि जिस दिन कलर डे आए स्टूडेंट्स में और टीचर्स में फ़र्क नज़र ना आए। ये आपको फ़र्क अपनी ड्रेसिंग से खुद रखना है। और एक सवाल मैंने जो पूछा था कि क्या फ्राइडे को ही हम शलवार कमीज़ पहने? हरगिज़ नहीं, शलवार कमीज़ हर दिन हमें पहनना चाहिए। हमारा कौमी लिबास है और बड़ा भला लिबास है और बड़ा खूबसूरत है, इसमें आप डिसेंट लगते हैं। अब तो इतनी वैरायटी, इतने ब्रांड्स आ गए हैं कि आपके पास हर अच्छे ब्रांड का शलवार कमीज़ मुतारिफ हो चुका है, पूरी दुनिया में इसके इस वक्त आउटलेट्स हैं। तो हमें शलवार कमीज़ रोज़ भी पहनने में कोई मज़ाक़ नहीं, लेकिन वो लोग ज़्यादा अच्छे हैं जो दोनों चीज़ें चेंज करते रहते हैं। कभी आप पेंट शर्ट में आ गए, कभी उसमें आ गए। आप डेली रूटीन भी चेंज करते हैं, मोनोटनस भी नहीं आती, आप फ्रेश भी लगते हैं। जैसे मेरा बेटा ख्वाहिश करता है कि मुझे चेंज करना चाहिए, तो लेकिन अगर आप स्लिम स्मार्ट हैं और आपका पेट नहीं निकला हुआ तो फिर मेरे ख्याल से आपको डेली बेसिस पे चेंजेस लानी चाहिए और बहुत ज़रूरी है। और शलवार कमीज़ में जब अक्सर हम देखते हैं कि जब मोबाइल पॉकेट में डालना हो या वॉलेट, तो एक अनबैलेंस सा हो जाता है, तो उसके बारे में क्या हाथ में पकड़ना चाहिए? नहीं, उसके लिए तरीक़ेकार है कि अच्छे ब्रांड्स के जितनी भी इस वक्त सूट आ रहे हैं उसके दोनों साइड्स पे पॉकेट्स हैं जी। एक वॉलेट के लिए है, एक मोबाइल के लिए, दोनों तरफ तवाज़ुन है। अब अगर आपने खुद स्टिच करवाया और आपने एक साइड पे रखी है तो एक ही साइड पर पूरा झुकाओ, पॉकेट खुली हुई है, बड़ा ऑड लग रहा है। दूसरा काम, अक्सर लोग ये क्या करते हैं, अपनी फ्रंट पॉकेट के अंदर रखते हैं, जो कि रेज़ आपके हार्ट के लिए भी नुकसानदेह हैं। अब वैसे भी ये नहीं चल रही, तो उसमें साइड वाली दोनों पॉकेट जो हैं वो सूटेबल हैं, जिसमें एक साइड पे वॉलेट आएगा, एक साइड पे मोबाइल आएगा, दोनों तरफ से बैलेंस भी रखेंगे आप। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा सेशन रहा आपके साथ, बड़े मज़े के सवाल थे, अच्छा कुछ सीखने को बहुत मिला। मुझे उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी बहुत कुछ इस वीडियो से सीखने को मिलेगा। तो अगर हमारे जो व्यूअर्स हैं इनका भी कोई सवाल बनता है, वैसे तो मैंने पूरी कोशिश की है कि हर पॉसिबल क्वेश्चन जो मैं कर सकूं, लेकिन फिर भी आपके ज़हन में कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। मैं डॉक्टर साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ज़रूर उसको जो है वो फॉलो करते हुए इसका आंसर दें। तो बहुत शुक्रिया जी, इंशाल्लाह मिलते हैं वीटीवी के नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अस्सलाम वालेकुम।